हेलो साथियों, लाइफ स्कोप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रो वास्तु बेडरूम और अनिद्रा। साथियों, अनिद्रा इंसोमिया की प्रॉब्लम इस टाइम समाज में बहुत बड़ी बनी। लोगों को नींद नहीं आती, लोग सोते नहीं हैं, मोबाइल को लगे रहते हैं, जहाँ गोलियां खाते हैं, जहाँ कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं, वो बिना अपना नशा किए सो नहीं सकते। साथियों, नींद का बेडरूम के साथ बहुत बड़ा गहरा संबंध है। अगर आपका बेडरूम उचित जगह पे नहीं है, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रो वास्तु, अकॉर्डिंग टू वास्तु, अकॉर्डिंग टू आपकी कुंडली, अगर बेडरूम ठीक जगह पे नहीं बना हुआ तो आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम रहेगी। नींद बार बार खुलेगी और मन बेचैन रहेगा। इस करके आज हम बात करेंगे कि बेडरूम आपका कहाँ हो। साथियों, जैसे कि आम वास्तु में बोला जाता है कि बेडरूम जो है वो घर के मालिक का, मुखिया का बेडरूम साउथ में होना चाहिए ताकि उसको रिलैक्सेशन और फेम मिल सके। कुछ लोग बोलते हैं कि बेडरूम जो है वेस्ट में होना चाहिए, उसको प्रॉफिट एंड गेन मिल सके। और इस तरह से अलग अलग भ्रांतियाँ हैं कि बेडरूम कहाँ हो कहाँ ना हो। और जैसे बोला जाता है कि नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम घर की लड़कियों का, मेहमानों का हो, ताकि उनकी टाइम पे शादी हो जाए, अपने घर में चले जाएं। गेस्ट भी आए तो 2-3 दिन रह के अपने घर को चले जाएं, क्योंकि इस तरह के पूरे मत इसमें बोले जाते हैं। और हमारे मुताबिक जो हमारा ये कहना है कि पहले तो अगर आप कुंडली में जाते हैं, साथियों कुंडली में जाते हैं तो कुंडली में बेडरूम का 12 हाउस होता है, 12वां घर बेडरूम का माना जाता है। बेडरूम सैया सुख का 12वां घर माना जाता है, जिसका कि शुक्र उसका, कालपुरुष की कुंडली के मुताबिक शुक्र उसका लॉर्ड माना जाता है। शुक्र भोग का प्लैनेट है साथियों, इस करके 12वां घर बेडरूम का माना जाता है। और अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं, जिसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं, कि जब भी हम आपका बेडरूम फिट करेंगे उसमें आपके 12वें घर का कस्पर सब लोड देखेंगे कौन सा प्लैनेट है और कौन सा प्लैनेट है और उसका नक्षत्र लोड कौन सा है। उसके मुताबिक आपके बेड की डायरेक्शन निकालेंगे। आपके बेड की डायरेक्शन किसी भी जगह पे निकल सकती है। अगर आप नया घर बना रहे हैं जहाँ आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप बेड अपना चेंज कर सकते हैं, तो आप उस डायरेक्शन जो आपके जन्म नक्षत्र के मुताबिक, जो आपके 12 उसके कसबल सब लोड के मुताबिक जो बेड की डायरेक्शन निकलती है, साथियों उस जगह में अगर आप सोते हैं, उस जगह में बेड बनाते हैं, और आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी, बहुत डीप स्लीप आएगी और आपका मन एकदम शांत रहेगा। एक थोड़ी सी और भी कई बार प्रॉब्लम रहती है, कुंडलियों में मून किसी न किसी वजह से प्रभावित रहता है, पाप ग्रहों से लिप्त रहता है, शनि राहु केतु से दृष्ट रहता है, जिसकी वजह से भी मन अशांत रहने से अनिद्रा की प्रॉब्लम बच्चों को, आम लोगों को हो जाती है। उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी करें, घर में आप मून स्थापित करें। साथियों, 18 लीटर की स्टील की गागर में गंगा जल भरें, उसके ऊपर स्टील का ही ढक्कन लगा के कली से उसका मुंह बंद करें और उसको अपने फोर्थ हाउस की राशि के एरिए में, जो आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में जो राशि साइन आता है उसकी डायरेक्शन में ऊंची जगह पे, अंधेरी अंधेरी जगह हो, अलमीरा हो या किसी अलमीरा के ऊपर हो, उसको स्थापित करें, जिसको कि हम लोग बोलते हैं घर में मून स्थापित किया गया। साथ ही जब भी घर में मून स्थापित होगा, घर के लोगों का मन शांत होगा, उसमें भड़काव कम होगा। और साथ में नॉर्थ ईस्ट का एरिया भी क्लीन रखें। नॉर्थ ईस्ट के एरिया में कोई भी गंद ना हो, कोई स्टोर ना हो, कोई कबाड़ ना हो, कोई रद्दी ना हो, जहाँ वहाँ किचन, बाथरूम, टॉयलेट ऐसी कोई एंटी एक्टिविटी ना हो जो कि उसका विरोध करे। इस करके अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल क्लियर है तो आपका मन एकदम शांत रहेगा, आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा, आपका माइंड जो है वो उसमें कोई फालतू के विचार नहीं आएंगे। और साथ में अगर मून अगर अपने घर में कायम करते हैं तो मून भी मन को शांति करता है। इस करके घर में जो आपस में तालमेल है, कम्युनिकेशन है, उसमें खिन्नता नहीं आएगी, उसमें विचारों में खिन्नता नहीं आएगी, किसी तरह के झगड़े नहीं होंगे। जब आपका इन दोनों चीज़ों से आप बिल्कुल भरी रहेंगे, बिल्कुल आपको शांति से नींद आएगी। जब आपका विचार फालतू का कोई नहीं है, आपके मन में भड़काव कोई नहीं है, आपके घर में कला क्लेश कोई नहीं है, और फिर आप नशा कोई नहीं करते हैं, तो आपको बढ़िया नींद आएगी। अगर आपके नक्षत्र के मुताबिक आपका बेडरूम बनता है, जहाँ आप उस बेड पे सोते हैं,
तो आप आजमा करके देखें कि आपको एकदम बढ़िया नींद आएगी, डीप स्लीप आएगी। एक बार सोएंगे सुबह उठेंगे। ये आजमाया हुआ फार्मूला है। आपकी कुंडली और आपके घर के दोनों को मिक्स करके एस्ट्रो वास्तु के फार्मूले में जो बेडरूम निकलेगा वो आपके लिए बहुत सुहाना होगा। इसलिए आप भी इसको अपना करके देखें। जो लोग नया घर बनाने वाले हैं, जहाँ जो लोग रेंट के घरों में रहते हैं, जॉब करने वाले हैं, जो आए दिन अपने घर चेंज करते हैं, वो इस चीज़ को ट्राई करके देखें। अगर उनको फ़र्क लगे तो आप उसको आजमाएं। जहाँ कोई बच्चा, जहाँ कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, फिलहाल उसको टेम्पररी तौर पे 45 दिन के लिए कोई भी फोल्डिंग बेड या कोई भी चटाई लगाकर उस एरिया में उसको सला करके देखें। 45 दिन सला के देखें, वो आदमी एकदम डीप स्लीप में सोएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप फिर उसको प्रॉपरली परमानेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ हम बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।